गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज कॉल बैक हुक की। यू कॉल बैक हुक किस लिए यूज होता है ताकि हमें दोबारा रिकैलकुलेशंस ना करनी पड़े और इससे भी हमारी क्या होती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। फाइन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ऐप डॉट जेएस में गए, अपने प्रैक्टिकल में आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और काउंटिंग का फंक्शन लगाया। और अब मैं पहले आपको आउटपुट शो कर देती हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन के लॉजिक को समझाती हूँ। तो इसमें क्या है, अगर मुझे इंक्रीज काउंटर करना, आप देख रहे हो काउंट भी इंक्रीज हो रहा है और उसके टोटल काउंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज करना है तो जैसे जैसे हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके टोटल काउंट भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। और नंबर को इंक्रीज करना है तो ये भी हो रहा है। तो आप देख सकते हो हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, और उसका दूसरे पे भी क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, उस पे भी इफेक्ट परफॉर्म हो रहा है। तो ये हम किससे कर रहे हैं, यूज कॉल बैक से। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने इंपोर्ट किया रिएक्ट को, यूज स्टेट यूज कॉल बैक फ्रॉम रिएक्ट। अब आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सेट को कॉल कर लिया। अब काउंट के लिए करंट फंक्शन, और अपडेटेड हो गया आपका, ये नंबर आपका करंट आ गया, और सेट नंबर भी क्या हो गया आपका, अपडेटेड। बाय डिफॉल्ट उनकी यूज स्टेट क्या कर दी है, 1। अब इंक्रीमेंट काउंटर में क्या होगा आपका, सेट काउंट में काउंट क्या हो जाएगा गाइस, प्लस। डिक्रीमेंट काउंटर में आपका सेट काउंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीमेंट नंबर के लिए भी आपने एक फंक्शन बनाया, तो उसमें आपका सेट नंबर क्या हो रहा है, +1। और साथ में आपने नंबर को भी पास कर दिया कि वो प्रीवियस नंबर भी उसमें ऐड हो ही जाए। तो अब तीनों के अंदर आपने क्या कर दिया, ऐड फंक्शन को कॉल करके तीनों को अपने फंक्शंस को कॉल कर लिया। अब नीचे आए, आपने इनकी स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग के लिए आपने डिस्प्ले, आप ग्रिड या फ्लेक्स दे सकते हैं। कॉलम फॉर्म में चाहिए तो फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या दे दी, कॉलम। टेक्स्ट को आप लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, कंटेंट को जस्टिफाई कर दिया। जो उसका मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली उठा ले, और प्लस टॉप मार्जिन आपने कितना दे दिया, 20 पिक्सल्स। विड्थ पे आए, विड्थ दे दी 350 पिक्सल्स, हाइट दे दी। और पैडिंग होता है टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच के डिफरेंस, आपने फॉन्ट साइज दे दिया। बॉक्स पे शेडो का इफेक्ट भी डाला, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर उसके बाद उसकी स्प्रेडनेस और कलर आ जाएगा। देन हम बॉर्डर रेडियस पे आए। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, अगर हमने अपने साइड्स को कॉर्नर करना है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब हमने हेडिंग बनाई, हेडिंग के अंदर हमने अपने चैनल का नेम दे दिया और उसका टेक्स्ट कलर क्या कर दिया, ग्रीन। अब बाय डिफॉल्ट उसने काउंट को कॉल किया। अब जैसे फंक्शन काउंट होगा तो आपने फंक्शन काउंट डॉट साइज कर लिया। अब उसके अंदर बटन के अंदर इंक्रीमेंट काउंटर भी कॉल हो गया, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट नंबर वाला भी फंक्शन क्या हो गया आपका कॉल। और फाइनली आपने किसको एक्सपोर्ट कर लिया, अपने ऐप डॉट जेएस को। अब आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, आपके 3 बटन्स बने हुए हैं। रिफ्रेश करते हैं हम इसको, तो इंक्रीज काउंटर से क्या हो रहा है, आपका काउंटर क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिक्रीज से क्या हो रहा है गाइस, डिक्रीज। और इंक्रीज नंबर से क्या हो रहा है, फंक्शन काउंट का नंबर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट गाइस हम आ जाते हैं हम यूज इफेक्ट पे। यूज इफेक्ट इज अलोन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये अकेला ही कंपोनेंट डिड माउंट, अगर मुझे कुछ मॉडिफाई वगैरह करना है, अपडेट और रिमूवल, अनमाउंट, रिएक्ट के जो लाइफ साइकिल्स है तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। आप इसका प्रैक्टिकल के आउटपुट देखिए। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं हम जितने टाइम क्लिक करें तो यूजर काउंट हो कि उसने कितने टाइम यूजर ने क्लिक किया है। फाइन। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया अपने रिएक्ट में, के प्रैक्टिकल में। रिएक्ट में गए हम, जहाँ पे हमारा रिएक्ट इंस्टॉल है, वहां पे जाके गाइस हमने क्या किया, एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया। ये रहा, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई जिसका नेम हमने क्या रखा, हुक काउंटर डॉट जेएस। तो सबसे पहले हमने यूज स्टेट को
इंपोर्ट किया, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट किया। अब हमने जिस नाम से फाइल का नाम रखा उसी नाम से फंक्शन क्रिएट कर लिया, हुक काउंटर। ये आपकी क्या आ गई, करंट स्टेट काउंट, और ये क्या आ गई आपकी अपडेटेड स्टेट सेट काउंट। बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू क्या रखी है, 0। अब आप इसमें एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो सिर्फ यही नहीं रिफ्रेश हो रहा, ऊपर टाइटल में भी आपका चेंजेस आ रहे हैं। ये देख सकते हो ऊपर जो टाइटल आ रहा है आपका, इसमें भी आपके क्या आ रहे हैं, चेंजेस। तो गाइस इसके लिए आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल किस में दी आपने, यूज इफेक्ट में। जितने टाइम हम क्लिक करके काउंट हो जाएगा हमारा, डॉलर काउंट करके, उतने टाइम हमें प्रिंट हो जाएगा कि हमने कितने टाइम क्लिक किया है, किसमें, टाइटल में। अब हम डिव में गए, हमने ऑन क्लिक में अपने सेट काउंट को कॉल किया और उसमें ऐड कर दिया 1, और बाय डिफॉल्ट हमने किसको कॉल कर लिया, अपने काउंट को। नाउ हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको किया, हुक काउंटर को। अब गाइज हम आ गए अपने ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में आके हमने अपने हुक काउंटर को कॉल किया, कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में, तो पाथ सेट कर दिया, कॉल कंपोनेंट्स फ्रॉम हुक काउंटर उसमें कॉल कर लिया। अब आप जैसे प्रोफाइल को कॉल करते थे, हमने प्रॉप्स में किया था, सेम वैसे ही आपने यूज इफेक्ट के हुक काउंटर को कॉल कर लेना है। तो एवरी टाइम जब भी आप चेंजेस करोगे, आपके इस एरिया में भी चेंजेस होंगे और आपके टाइटल एरिया में भी चेंजेस होंगे गाइस।